जैसा कि आपको पता है आईसीआर 2025 की काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो आ चुका है और उसके बाद में सभी बच्चों का एक ही कॉमन सा डाउट है कि ऑफिशियली कट ऑफ थोड़ा मिल जाता तो आइडिया लग जाता कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो कितना रहा है और आईसीआर की जो रैंक थी उनके अकॉर्डिंग किस रैंक पे कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स है वो अलॉट हुआ है, क्या क्लोजिंग रैंक रहा है और वो आपके साथ में इस वीडियो में ऑफिशियली डाटा शेयर करने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज बताता हूं भाई, मैंने आज है ना यूट्यूब में जाके उसका एल्गोरिथम देखा था जिसमें लिखा था कि 53.5% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो देखने के बाद, लेकिन 46.5% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज ऐसा ना करा करो यार, इसी कैटेगरी के अंदर सब लोगों को आना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लो। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें, हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करने का। फिलहाल छोड़ो, जिनको अच्छा लग रहा है वो सारे बच्चे भाई सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए बात करता हूं मैं फर्स्ट राउंड की कट ऑफ में। तो मैं यहाँ पे आपको कोर्स वाइज कट ऑफ बता देता हूं, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा सर ये हम कैसे माने कि ऑफिशियली कट ऑफ है। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास में कल जैसे रिजल्ट आया था उसके बाद में हजारों मैसेज और जो मेंटोरशिप के बच्चे थे उनसे गूगल फॉर्म भरवाया था, ठीक है, उनके डाटा तो मैं आपके साथ में लेके आया हूं। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने और गूगल फॉर्म भी भरा था उनके भी डाटा है मेरे पास में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। ये पीडीएफ कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, लेकिन फिलहाल हम पहले जान लेते हैं कि कट ऑफ कितना रहा है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है कॉलेज मिलने का। बीएससी एजी की बात करता हूं तो 5200 रैंक पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मिला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इस कट ऑफ में तो आपको साथ में स्टेट का भी पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे मैंने ओवरऑल जो आपका कट ऑफ निकल रहा है वो बताया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं बताया। फिर बता देता हूँ राजस्थान के बच्चों को मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों का कट ऑफ है वो ज्यादा क्यों गया है, कितना राजस्थान वालों के लिए कट ऑफ गया। लेकिन मैंने ओवरऑल सारे स्टेट को अगर कमांड करके देखा तो ये कट ऑफ आपका गया था कि 5200 रैंक था। हो सकता है इससे ज्यादा रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज मिला हो, ठीक है, जो मेरे पास में डाटा नहीं है। और हो सकता है इस रैंक पे काफी बच्चों की रैंक है फिर भी कॉलेज नहीं मिला, तो उसका एक ही रीजन बन सकता है कि उनकी चॉइस प्रेफरेंस है वो अच्छे से नहीं है, या फिर कुछ दूसरा रीजन है कि स्टेट की वजह से कट ऑफ वेरी करता रहता है, ठीक है। बाकी इस रैंक पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बीएससी एजी अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 6712 रैंक पे बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6791 रैंक तक बीएससी एजी अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में 9675 रैंक पे बीएससी एजी अलॉट हुआ है। एसटी कैटेगरी में 10506 रैंक पे बीएससी एजी अलॉट हुआ है। अदर कैटेगरी में भाई 15000 16000 पे भी आराम से अलॉट हुआ है। और जिन बच्चों को कोई और कोर्स हुआ मतलब अलॉट हुआ है, अच्छे से चॉइस भर रखा है, तो लास्ट राउंड तक देखना। जिन भी बच्चे ने पेपर दिया है, काउंसलिंग करवाई है, उन सब बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा जो पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे आपके बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो हमारे पास में डाटा है 8199 पे वाईएसआर मिला है। ओबीसी कैटेगरी में 8586 रैंक पे बीएससी हॉर्टी अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9359 रैंक पे हॉर्टी अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी में 10237 रैंक पे हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है। हो सकता है इससे ज्यादा रैंक पे भी अलॉट हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, पहले बता रहा हूं, ठीक है। एसटी कैटेगरी में 12384 रैंक पे आपका हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है। अदर कैटेगरी में तो भाई 20-20 हजार तक भी अलॉट हुआ है। बात करता हूं मैं आपके फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री का 8755 रैंक पे अनरिजर्व्ड में फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 9230 पे फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10498 रैंक पे फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है। एससी का कोई ऑफिशियली डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी 12000 रैंक पे अलॉट हुआ है। और एसटी कैटेगरी का 12700 पे भी अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं नेचुरल फार्मिंग का। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10735 पे सीयू इंपाल अलॉट हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 10382 पे आरएलबी झांसी अलॉट हुआ है। इससे नीचे भी अलॉट हुआ है, अगर आरएलबी झांसी अलॉट हुआ है तो उससे नीचे सीयू इंपाल आरपीसीयू भी अलॉट हो सकती है।
ईडब्ल्यूएस में 11,400 पे अलॉट हुआ है, एससी कैटेगरी में इससे नीचे भी हो सकता है, ठीक है। एससी का 14,000 पे अलॉट हुआ है, एसटी का ऑफिशियली डाटा नहीं है लेकिन 16-17,000 तक अलॉट हुआ है। उसके बाद में बात करता हूं बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस का। तो ये कोर्स जिनका रैंक बहुत ज्यादा लो होता है, लास्ट में मैंने बोला था 15,000 16,000 रैंक पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और देख लेना लास्ट राउंड तक आपको 15-16,000 तक ये कोर्स मिल जाएगा। हमारे पास में जो डाटा थे 13,799 रैंक पे आपका कम्युनिटी साइंस अनरिजर्व्ड में अलॉट हुआ है। 14,454 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में, 15,000 रैंक तक आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 16,900 पे और एसटी कैटेगरी में 17,094 रैंक पे कम्युनिटी साइंस अलॉट हुआ है। ये ऑफिशियली डाटा अभी बता दूंगा, ठीक है। आप देख लेना किस बच्चे को अलॉट हुआ है, कहां का बच्चा है, कौन सा यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 7,500 रैंक, ओबीसी कैटेगरी में 8,110 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 8,400 रैंक, एससी एसटी का कोई डाटा नहीं है लेकिन लगभग 11,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का, तो 12,000 रैंक पे अलॉट हुआ है। ओबीसी में ऑफिशियली 14,625 पे अलॉट हुआ है, बाकी का ऑफिशियली डाटा नहीं है लेकिन ईडब्ल्यूएस में 14 तक अलॉट मान के चलो आप। और एससी एसटी में मैंने बोला था 17-18,000 रैंक है तो भी डेयरी टेक वगैरह अलॉट हो जाते हैं। फिर बात करता हूं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का, तो फूड टेक्नोलॉजी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 10,491 तक अलॉट हुआ है, हो सकता है इससे नीचे भी अलॉट हुआ हो। ओबीसी कैटेगरी में 12,131 तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 10,948 रैंक तक, एससी कैटेगरी में 16,000 रैंक पे भी अलॉट हुआ है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 12,990 तक, ओबीसी में 14,805 तक, ईडब्ल्यूएस में 16,200 तक, एससी एसटी में जिन्होंने पेपर दिया है जिनका रैंक 21,000 भी है उनको भी अलॉट हुआ है। उसके बाद में बात करता हूं फिशरी साइंसेज का, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 12,426 रैंक पे अलॉट हुआ है, ओबीसी में 13,000, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का ऑफिशियली कोई डाटा अभी तक नहीं है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 16,535 रैंक तक अलॉट हुआ है, ठीक है। और यूपीएस कैटेगरी का एक लड़का है, ठीक है, यूपीएस कैटेगरी का उनका 19,300 करके कुछ रैंक है, उसको कोची मिला है। आप समझ सकते हो उस बच्चे को कोची जो फिशरीज का टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, रैंक यहां से बहुत ज्यादा दूर है और वो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हाँ अभी ऑफिशियल कट ऑफ बताऊंगा किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला वो भी चर्चा करूंगा। तो उन बच्चों को बता देता हूं भाई ज्यादा टाइम खराब मत करो, रैंक बहुत ज्यादा खराब है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रैंक है तो हो सकता है। बाकी आप रॉयल इंस्टीट्यूट में अभी जो दिवाली मां बचत ऑफर चल रहा है जिसमें 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, जेट सीयूटी, नीट जेई, कृषि पर्यवेक्षक, ठीक है, उसके बाद में आपके आईसीआरपीजी, प्रीपीजी सबके कोर्सेज अवेलेबल है। नए बैच आपके 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी दिवाली पे 90% का ऑफ चल रहा है, तो रॉयल संस्थान के आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के साथ में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। 2 सेंटर कोटा और उदयपुर में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे बात करके रॉयल संस्थान को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, ज्यादा टाइम खराब करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अदर कोर्सेज की कट ऑफ लाइक आपका फूड न्यूट्रिशन डाइटेज हो गया, सेरिकल्चर हो गया, एबीएम हो गया। देखो फूड न्यूट्रिशन डाइटेज और सेरिकल्चर तो सीधी बात है 14-15,000 रैंक पे भी बच्चों को अलॉट हुआ है, ठीक है। एबीएम में मेरे पास में ज्यादा कोई डाटा है नहीं, लेकिन अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 6,000 रैंक पे और एक बच्चे को 5,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, इतना मैंने देखा है, ज्यादा कोई डाटा है नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं ऑफिशियली कट ऑफ क्या रहा है। चलिए ऑफिशियली कट ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। तो वही जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उनको वेरी वेरी सो कांग्रेचुलेशन। अपग्रेड करना या नहीं करना उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपकमिंग सेशंस के अंदर, ठीक है। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को कहां मिलेगी, तो प्ले स्टोर से आप लोगों को प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ध्यान रखना ऑफिशियली कट ऑफ की पीडीएफ पाने के लिए आप प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे एक फ्री मेंटोरशिप का बैच है, फ्री मेंटोरशिप का, उसको परचेज करोगे तो ₹1 है, लेकिन आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं अनलॉक कर दूंगा। ये पीडीएफ आप फ्री मेंटोरशिप का जो बैच है, ठीक है, उसके अंदर जाके देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ये चीजें आप ऑफिशियली एग्री कैपिटल के ऐप में जाके देख सकते हो, वहां पे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो किसी भी बच्चे को अगर ये पीडीएफ देखनी है, इसमें किस रैंक पे कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है जानना है,
तो वो बच्चे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को बता दूं, जिन बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर एडमिशन हुआ है, एग्रीकल्चर के लिए हमारा ग्रीन ग्रेजुएट बैच 4 साल का कोर्स है। आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। हॉर्टिकल्चर के लिए आपका मास्टर हॉर्टिकल्चर 2025-29 का बैच है। फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर एक बार कोर्स लो, 4 साल तक पढ़ाई करो। हिंदी इंग्लिश मीडियम में कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। 6 दिन कमेटी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस कोर्स को एग्री कैपिटल के ऐप में जाके देख भी सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। होप करूंगा कि इसमें जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, इसमें जो भी ऑफिशियली कट ऑफ यहाँ पे लगभग 500 के समथिंग डाटा यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं इस कॉलेज का क्या कट ऑफ रहा है, ये भी देख सकते हैं। उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी सारी चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। बाकी ऐप से रिगार्डिंग या फिर कोर्स परचेज करने से रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो इन हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर देना, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बाकी भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, जितने भी जो ग्राम वगैरह है उनमें ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ। किस वीडियो की जरूरत है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।